आमतौर पे इस वक्त में गुलमर्ग और टनमर्ग में होटल्स भरे होते हैं और गंडोला एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होता है, जिसकी वजह से लोग नॉर्थ इंडिया से तो सही, साउथ इंडिया से, कर्नाटक से भी आते हैं इस उम्मीद में कि वहां का टिकट मिल जाएगा और संभवतः जो पूरा रिक्रिएशनल एक्टिविटी है गंडोला का वो कर पाएंगे। डॉक्टर संजय है हमारे साथ, कर्नाटक के बेलगाम से आए हैं। क्यों आए थे? गंडोला देखना था, वहां घूमना था? हाँ, हमको घूमना था। एक्चुअली हमारा बुकिंग 2-3 महीने पहले ही हुआ था। उसके बाद में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में हमने सोचा अभी 10 दिन हुआ, सब कुछ कूल हुआ रहेगा। हमने सब होटल के ओनर को फोन किया, वो लोग सब कुछ नॉर्मल है, आप आ सकते हैं। सो हम लोग आ गए। फर्स्ट हम रुके श्रीनगर में दाल लेक वगैरह घूमे, तो उधर पूरा ठीक ठाक था। फिर कल इधर हम गुलमर्ग को आए। गुलमर्ग में भी अलाउ किए। गुलमर्ग में हम जब गए उसी दिन गंडोला बंद था, इसलिए नीचे वो वैली में घूमे। उसके बाद में सडनली एट 12 o'clock they told that you all have to vacate this area because of that bombarding. And then we all came here and then they vacated the entire Tanmarg hotels. All tourists were sent back. बस हमको मालूम नहीं था। फिर रात को पुलिस आके हमको सिक्योरिटी की वजह से ये होटल में रुकने के बोले, शिफ्ट करवाया गया। फिर बाद में वो ही हमको अभी श्रीनगर छोड़ के आएंगे अभी और 1 घंटे में। अब सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों को नीचे श्रीनगर लेके जाने वाले हैं यहाँ से? ऐसा है? हाँ, ऐसा है। क्या प्लान? मेरा ग्रैंडसन पास हुआ, एग्जाम दिया 2nd ईयर का, तो हम एंजॉय करने के लिए यहाँ आ गए। तो प्लान था, पहले से प्लान था, लेकिन हमारा बैड लक ये है, ये जब आए थे ये सब डिक्लेयर हो गया और लोग मारे गए। सब होने के बाद हम 15 दिन हो गए ना, तो सब कुछ माहौल अच्छा रहा होगा। हाँ, तो करके हम आए 1 दिन एंजॉय। जिस दिन 6 तारीख को हम आए हैं, एंजॉय करे, उस दिन एंजॉय करे। डाल सरोवर में हम सब घूमे के सब करे। दूसरे दिन इधर आए और गुलमर्ग भी गए, पहाड़ों में इधर उधर घूमे, जितना हो सके उतना करे। बाद में वापस बुलाने के लिए सब इशारा करने लगे, तो आए। हमारा होटल अलग है, तो हम होटल में रेस्ट ले रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था। अब मेरे बेटा और मेरी बहू वॉकिंग के लिए गए थे नीचे, तो तुम क्यों ठहरे, चले जाओ करके बोले। तो हम आकर पैकिंग करके बाहर आए। उसके बाद क्या हुआ, हमें पुलिस सिक्योरिटी दिया, गवर्नमेंट ने पुलिस सिक्योरिटी दिया। और रात 6 बजे थे, उस टाइम में बाहर नहीं जाना करके बोल गया। हमें श्रीनगर नहीं छोड़ा। अब जा तो क्या करेंगे, रास्ते में कुछ में होता। फीलिंग सेफ हियर? Safe, but we want to go as early as possible. Because security forces. Yes, because nothing is here to. Without security, we cannot. This. गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमको दिया गया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने बोलकर यहीं ठहरो करके बोले। हम चेंज करके आकर यहाँ रहे और हमारा ड्राइवर अभी आने वाला है, इसलिए हम तैयार होके नाश्ता करके थोड़े जो भी बचा है वो देखने के लिए उधर गए थे, अभी आ गए। जब आप कल गुलमर्ग में थे डॉक्टर संजय, सो दैट पॉइंट इन टाइम द एंटायर गुलमर्ग वाज बीइंग इवैक्यूएटेड, राइट? No. Actually, only the gondola was stopped. Many tourists were there, and then suddenly they told. Then we didn't know about that bombarding and all that. Then they told vacate. Then after that we didn't know that we have to vacate this hotel also. So later we came to. But it is very safe, sir. Yesterday we were in Srinagar. That was also safe. Everybody is roaming around. Only the number of tourists were very less. So that's all. तो एक तरफ जहां भारत अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, पाकिस्तान के आतंक का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग शुरू की है, भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पे उरी में शेलिंग हुई है, इसके साथ साथ जो पुंछ का इलाका है वहां शेलिंग हुई है। गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, एलओसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन पहाड़ियों के पार जो है आपको एलओसी और फिर पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे टनमर्ग, गुलमर्ग का पूरा इलाका बंद कर दिया है। हालांकि इससे होटल इंडस्ट्री के लोग चिंतित जरूर हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पीक सीजन है, लेकिन वो भी बार बार इस बात को दोहरा के कह रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह से कायरतापूर्ण हमला टूरिस्ट पे किया आतंकवादियों ने, ये पहले कभी नहीं हुआ था, और इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। और बार बार होटल इंडस्ट्री के लोग भी यहां दोहरा रहे हैं कि
टूरिस्ट सीजन आता जाता रहेगा, लेकिन जिस तरह से पर्यटकों पे हमला किया है आतंकवादियों ने, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के कायराना हमलों का जवाब देने के लिए इस वक्त तैनात है। लेकिन जो लोग टूरिस्ट यहां पे पहुंचे हुए थे, अब उनको सिक्योर होटल्स में रखा जा रहा है और पूरा गुलमर्ग टनमर्ग खाली करा दिया गया है। ये जो पर्यटक बचे हुए हैं, परिवार जो कर्नाटक से यहाँ का लाया था, उसको भी अब सिक्योर तरीके से वापस श्रीनगर की तरफ भेजा जा रहा है। वीडियो सहयोगी मनीष झा के साथ मैं भारद्वाज, गुलमर्ग, आज तक।